शशि भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जो आज का सत्संग दोपहर का था मान्यताओं के ऊपर बहुत जबरदस्त था। पर इसी के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, इनको हमारे डेली लाइफ में से है ना, इनको तोड़ दो प्रभु जी, कैसे तोड़ दो। हाँ जी, तो वही हम कह रहे थे कि आप खुद तोड़ने के लिए तो तैयार हो, लेकिन जब वो हथौड़ा और तलवार लेके आता है ना, तब आप उसका प्रोटेक्शन करते हो। यहाँ पर गलती हो जाती है ना। तो वहां पर पूर्वक रहना है कि ये जो सत्पुरुष है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे के लिए ही है। उसका हर एक्शन मेरे अच्छे के लिए है, मेरे आवरण को हटाने के लिए। उसका हर एक्शन मुझे भ्रमरूप करने के लिए है। उसका हर शब्द मेरे भीतर के विकारों को तोड़ने के लिए है, मुझे निर्दोष करने के लिए है, मेरे दोषों को हटाने के लिए है। जब ये बात फिट हो जाती है ना भीतर से, जी। तब अपने आप सारे के सारे आवरण हटने लगते हैं। सत्पुरुष अपना कार्य करने लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। उस तरह से आप जो है ना, एकदम अचानक अपने को पाओगे, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया, अचानक ब्राह्मी स्थिति को कैसे उपलब्ध हो गया। ये होगा आपके साथ। तो जब तक ऐसा नहीं मानते ना कि ये जो सत्पुरुष है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अच्छे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, है ना। जी प्रभु जी। और दूसरी बात, तो एकादशी सब कर रहे हैं, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके लिए कि सबके सभी आवरण हटते जाए, दोष हटते जाए। जो भी भीतर विष पड़ा है, जहर पड़ा है, वो सारा दूर होता जाएगा और आप उस स्थिति में आ जाते हो जहां परमात्मा आपको गले लगा लेता है। जैसे परमात्मा चाहते हैं वैसे बन जाते हो। उस अवस्था में आप सब आ जाओ, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इसमें हमारी तरफ से कहाँ पे गलती हो रही है प्रभु जी, ये तो हमें बताओ ना। देखो, हम जैसे जैसे होश में आएंगे ना, हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमारी मान्यताएं हैं, है ना। क्या क्या हमारे दोष है, क्या क्या हमारे आवरण है, ये सारा पता चलता जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था लास्ट? कि मान्यताओं को सत्पुरुष जब तोड़ने के लिए आते हैं तो हम किस तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है प्रभु जी। देखो कैसा है, ये हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी होता है। और जब आपके भीतर कुछ दोष उनको दिखता है कि भगवान के रास्ते पे ये दोष रूप है, ये जो जी। आपका चाहे वर्तन हो, वाणी हो या कुछ भी हो, ये जी। दोष रूप है। जी जब बिल्कुल। उस पर बात करते हैं कि इसको नहीं चाहिए अपने को, है ना, जी। तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करना है। ठीक है प्रभु जी। मैं तो ऐसा ही हूँ और उससे क्या होता है ना, ये जी। नहीं। देखो, हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन सत्संग में रहना है तो कि प्याज और लहसुन हटा दो, जी। है ना। तो मैं ठहरा डॉक्टर और उसके पक्ष में हजारों तर्क और दलील पेश कर सकता हूं मैं कि प्याज जी। लहसुन खाना ही चाहिए। मैंने इतनी जिंदगी प्याज लहसुन खा के क्या उखाड़ लिया बताओ, है ना। जी तो प्रभु। मुझे अगर मेरा कल्याण करना है तो सत्पुरुष कहे वैसा कर दो, बात खत्म हो गई। मैंने सही है सौंप जी। दिया, है ना। जी। तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई तर्क नहीं। मेरे गुरु ने कहा है, बात खत्म हो गई। फिर संकल्प नहीं उठता है, भीतर विचार नहीं आता। तो प्याज लहसुन क्यों खाना है, उसके ऊपर पूरा पुस्तक लिख सकता हूं मैं, जी। लेकिन कोई दलीलबाजी तर्क वगैरह कुछ नहीं। आपका ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने कहा है कि इस गोली को 5 बजे लेना है। आप तर्क और दलील लेते हो क्या? नहीं प्रभु जी। ठीक होना है तो उसके हिसाब से चलो, जी। नहीं ठीक होना है तो अपने हिसाब से चलो। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जो है, आपके माइंड को कसा जाता है, आपकी मान्यताओं को कसा जाता है, जी। आपके अहंकार को कसा जाता है ना। जी। यानी कोई आके मुझे प्याज लहसुन ना क्यों बोले, ये मेरा अहंकार। और प्याज लहसुन के तो इतने सब है, शास्त्रों में भी ये है वो है सब कुछ। तो उसके पक्ष में मैं कहीं दलील कर सकता हूँ। और वो होता कौन है? ना बोलने वाला। ये क्या है? ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरी मान्यता है ना। तो जी। सत्पुरुष ने कहां पर वार किया है बताओ? सत्पुरुष ने आपके अहंकार को, आपकी मान्यताओं को, आपके तर्क को, आपकी बुद्धि को चोट मारी है।
अब जी ये जो है, आप इसको किस तरह से लेते हो कि ठीक है, आज के बाद त्याग, यानी ये सब कुछ गया ना, मेरा अहंकार गया, मेरी तर्क बुद्धि, ये सारा कुछ मैंने सरेंडर कर दिया। जी अब सत्पुरुष को पता है कि ये जो है, यहां पर से इसका अहंकार नहीं है, इसका तर्क नहीं है, दलील नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मेरे साथ आने के लिए तैयार है। जी अब इसका मुझे कल्याण करना ही पड़ेगा। आप समझे? जी यानी प्रभु जी। मैंने अपने अहंकार को प्रोटेक्ट नहीं किया है, मेरी मान्यताओं को प्रोटेक्ट नहीं किया है, जी मैंने सरेंडर कर दिया है। सत्पुरुष आप जैसे कहो वैसा, बात खत्म हो गई। तो उनको ऐसा लगा होगा कि ये जो है प्याज लहसुन रास्ते के दोष है। देखो, प्याज लहसुन की बात भौतिक है, जी हकीकत में चोट कहाँ करनी है? अहंकार पर। चोट कहाँ पड़ी है? मान्यताओं पर, जी बुद्धि और तर्क पर पड़ी है ना। जी प्रभु जी। देखो, हम कहते हैं चाय बंद कर दो, अब ये जो है ना, सीधा सीधा कहाँ पर चोट है? चाय पर नहीं है, चाय तो बहाना है। जी मुझे, मेरी आदतों में तुम दखल क्यों दे रहे हो? मेरी पर्सनल बात है, ये चाय पीना मेरी पर्सनल बात है। तुम अपना संभालो, मैं अपना संभालता हूँ। बड़े आए हो ज्ञानी, है ना। ये हो गई दलीलबाजी, जी तर्क, अपने को जी प्रोटेक्ट किया, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। तो आपका कुछ ऐसा स्वभाव है कि आप ईर्ष्या करते हो हर बात पे, जी और लोगों के बारे में गलत गलत बोलते हो। जी आपका ऐसा स्वभाव है, ठीक है। जी सत्पुरुष की नजर में ये स्वभाव आया है। अब आपको बोलेगा कि आज के बाद है ना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। जी नहीं, मैं तो करूंगा। अब यहाँ पर जो है ना, आपको अपने से लड़ना पड़ेगा, अपने स्वभाव से लड़ना पड़ेगा। आपका ठीक है वो प्रभु। स्वभाव स्वाभाविक है। किसी को कुछ करते हुए देखते हो ना, भीतर से ईर्ष्या भाव आ ही जाता है। ये स्वभाव आपका स्वाभाविक है, जी इस पर आपका भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेरे गुरु ने कहा है ना, उसे ये पसंद नहीं है, तो आज के बाद बंद, किसी की भी ईर्ष्या नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। जी बात खत्म हो गई, आपके भीतर का वो दोष चला गया सत्पुरुष के जी एक वचन में। जी बिल्कुल। आप समझ रहे हो? हाँ जी अगर प्रभु जी। अगर मैं ऐसा कहूं, देखो, ये ईर्ष्या भाव तो मेरा बचपन से है, और ये आना स्वाभाविक है, अब मैं इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। जब भी कुछ ऐसा दिखता है, मुझे ईर्ष्या आ ही जाती है। मैं क्या करूं? ये क्या है? ये कमजोरी के शब्द है। जी मतलब एक्सक्यूज है। तुम, हाँ, तुम लायन नहीं हो, तुम भेड़ बकरी जैसे चल रहे हो। जी सत्पुरुष के सामने जो है ना, लायन बन के जाना है। यानी जी मेरे स्वभाव को मैं लायन की तरह खत्म कर दूंगा। ऐसे लायन की जरूरत है सत्पुरुष को, जी भेड़ बकरियों की जरूरत ही नहीं है। भेड़ बकरियां बहुत सारी है ना, जी उसका कुछ काम ही नहीं है। लायन का काम है, सत्पुरुष के साथ में चलना लायन का काम है। जो आग से खेलता है ना, वैसे लोगों का काम है। आप समझे? जी यानी वो प्रभु जी। कुछ भी कहे, कर लूंगा, जी बस आग ना दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा कल्याण करना है ना। जी प्रभु जी। आप चाय पियो ना पियो, किसको क्या फर्क पड़ता है? जी आप कांदा लहसुन खाओ, आप नॉनवेज खाओ, किसको क्या फर्क पड़ता जी बिल्कुल। है ना। तो मुझे फर्क पड़ता है, अगर ये मैं नहीं करता हूं तो। ये भीतर भाव है, तब जाके काम बनता सही है जी। है ना। तो नहीं तो मतलब नहीं ना। तो लायन जो है ना, शेर बहुत कम होते हैं, भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा होती है। जी तो लायन बनना है, तो ही आप सत्पुरुष के साथ चलने लायक होते हो। नहीं तो आधे रास्ते से चले जाओगे, जी बिल्कुल। पहुंच नहीं पाओगे, है ना। तो जी अपने को प्रभु जी। प्रोटेक्ट नहीं करना है, सत्पुरुष के सामने अपने को प्रोटेक्ट नहीं करना है, ना ही अपने दोषों को, ना ही अपने आवरणों को, ना ही अपने अहंकार को, अपनी जी मान्यताओं को प्रोटेक्ट नहीं करना है किसी भी तरह से, है ना। जी क्योंकि प्रभु उसे जी। पता है कहाँ वार करना है और कौन सा चीज आपके भीतर से हटा देना है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। देखो, इसमें किस तरह से चोट पड़ेगी मैं कहता हूँ। जी आप सत्संग में हो, कुछ सेवा कार्य कर रहे हो, और आप टीम के लीडर हो, और आपके नीचे 50 लोग सेवा कर रहे हैं, है ना। और जी कई समय से कर रहे हैं, यानी कई महीनों से कर रहे हैं। आपके भीतर है ना, एक प्रकार का अहंकार का भाव सूक्ष्म रूप में आ ही जाता जी बिल्कुल। है ना, कि आपके नीचे 50 लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे बोलते हो वैसे करते जी हैं, और सत्पुरुष आपको थोड़ा ज्यादा मान देता है ना। तो आपको जी कैसा लगेगा?
कि सत्पुरुष भी मुझे मान सम्मान दे रहे हैं और ये लोग भी जो जी। है मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, और मैं अहंकार जैसा कहता हूँ वैसे ये लोग करते हैं। जी। कुछ महीने कुछ साल के बाद में है ना, ये भीतर बहुत गहनता पूर्वक घुस जाएगा। सत्पुरुष को पता है सब कुछ कि आपके भीतर क्या क्या चल, फिर एक दिन जो है ना सबके सामने आपको ऐसा झाड़ेगा, जी। आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो सत्संग, भागो अभी, इतना जी। कुछ करते हैं, इसकी कदर ही नहीं है, जी। मेरी तो राय पूछते ही नहीं, और मेरे नीचे वाले जो है उसकी राय पूछते हैं, है ना। ये सारा जी। खेल सत्पुरुष रचता है आपके भीतर से उस चीज को हटाने के लिए, नहीं तो आप ब्रह्मरूप कैसे हो पाओगे। सही है प्रभु लेकिन जी। आपको पता नहीं है क्योंकि आप बेहोश हो कि भीतर सारा कुछ चल रहा है, आपने उसको प्रोटेक्ट किया। जी। पुरुष के कुछ चोटदार वचनों के बाद आपने भीतर मनुष्य भाव आ गया, है ना, कि हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, हम इतना सब कुछ करते हैं, ये मनुष्य भाव आ गया। तो कदर कराने के लिए यहाँ थे क्या? अपने दोषों को हटाने के लिए सत्संग कर रहे हो, कदर कराने के लिए कर रहे हो क्या, है ना। जी प्रभु जी। तो हर छोटी बात आपके भीतर क्या क्या चल रही है ना उसे पता है। जी। वो वो बीज बड़ा वृक्ष न बने, वो दोष गहनतापूर्वक न जम जाए, उसका भी वो ख्याल रखें, जी। है ना। तो समय समय पर धूल झाड़नी पड़ती है। सही है जी। तो अगर होश पूर्वक रहे तो बिल्कुल भी आपको भीतर मन में थोड़ा सा भी कुभाव नहीं आता। जी। आप उल्टा नाचते हो कि अरे सतपुरुष ने मुझे डांटा, उनकी कृपा हो गई मेरे जी। भीतर, मुझे पता नहीं था, उनको पता है दोष था, अच्छा हुआ हट गया, नहीं तो मैं कौन से जन्म में कहाँ कहाँ भटकता था, सही है प्रभु जी। है ना। तो इस तरह से आपको रहना जी बिल्कुल। है ना। बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग करना है, जी। क्योंकि यहाँ सत्संग जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए करना है, जी। और कोई चीज के लिए नहीं करना है। सिर्फ क्या मेरी ब्राह्मण स्थिति हुई है, क्या मैं सत्संग को सही सही पचा पा रहा हूँ, उसके लिए क्या मुझ में परिवर्तन आ रहा है सत्संग के बाद में, जी प्रभु उसके जी। लिए है सत्संग। तो इस तरह से जो है ना सत्संग में रहना है, सत्संग करना जी। है, आगे बढ़ना है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस हमारे पूछने का तो नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ये सही कह रहे हैं कि सतपुरुष की नजर हमेशा ही बनी हुई है, 24 आवर है ना, उनके कैमरे के उसमें है, और कोई भी दोष उनसे छिप नहीं सकता, और वो एक एक करके शूट कर ही रहे हैं जी। बराबर है ना। उसका एक ही पर्पस है, आप किस तरह से भ्रमरूप हो जाओ और परब्रह्म की भक्ति करके उनका आनंद लो, आप किस तरह से आत्मस्थित हो जाओ और आप किस तरह से परमात्मा का साक्षात्कार करो, जी आप प्रभु जी। किस तरह से सुखी हो जाओ, ये एक ही पर्पस है सतपुरुष का, और कोई पर्पस नहीं है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो जिस दिन आप सतपुरुष के भाव को उपलब्ध हो जाते हो ना, यानी सतपुरुष करवाना क्या चाहते हैं, जी। उसका भाव क्या है, उसका मकसद क्या है, जी। इस बात को जब तक जानते नहीं हो ना तब तक आप उनसे लड़ते रहोगे, भागते रहोगे। और जिस दिन ये भाव पता चल गया सतपुरुष का, और कुछ साल बाद जब आपको उनका स्वरूप पता चलेगा और ऐसा पता चलेगा कि कौन मिले हैं, उस दिन आप जो है ना बहुत रोगे, जी। बहुत रोगे। और वो जो जी। आंसू है ना वो कृतज्ञता के होंगे, जी प्रभु जी। आप रोक नहीं पाओगे, इतना रोगे। जी प्रभु जी। तो यह ऐसा है। तो हमारे गुरु जी देखो ना, लाखों को इतना प्रेम बांटते हैं, एक एक जन की अनंत जन्मों की प्यास बुझ जाती है, इतना कुछ दे देते हैं, फिर भी वो वैसे के वैसे प्रेम के समुद्र, ये ऐसा है। जी प्रभु जी। तो जिस दिन उनको जानोगे, उनके स्वरूप को जानोगे ना, तो आपको मतलब क्या मिला है, कितने भाग्यशाली हो, ये सारा कुछ पता चलेगा आपको, बहुत रोगे। क्योंकि जी प्रभु। अनंत कोटि ब्रह्मांड में इससे ऊपर कोई सत्संग नहीं है, जी। क्योंकि ये प्रगट भगवान का सत्संग है। जी प्रभु। और कुछ पूछना है? बस प्रभु जी पूछने का नहीं है कुछ भी, बुद्धि ही नहीं काम कर रही है जी, कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, क्या पूछें। कोई बात नहीं। तो नमस्ते। हाँ जी, बोलिए नमस्ते। बोलिए। मैंने ना बहुत पहले आपका ना एक द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट चैनल नहीं है, उससे हाँ ना हाँ। एक
चीज लिखी थी, शुरुआत में ही लिख ली थी, हम्म, गलत निर्णय। तुमने हाँ, अगर जीवन में कुछ गलत निर्णय लिया है हम्म, तो गुरु तुम्हें उस निर्णय का सही इल्जाम नहीं देगा। हम्म, गुरु जो है तुम्हें उस बात को समझा देगा, उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां हम्म, से तुम्हारा हर निर्णय सही होगा। गुरु तुम्हें सब में स्थित कर देगा, और जो हम्म, सब में स्थित हो गया वो गलत निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। ये ना मैंने लिख लिया था, पर हम्म, मेरे को ये नहीं समझ आता था इसमें मैं मतलब पूछूं क्या। तो पर आज जो दोपहर को क्लास हुई ना, हाँ, उसमें ये सब सार समाया हुआ है उस चीज का तो कि बहुत ही एक्सीलेंट। आप जो स्टडी करते हो ना, बहुत ही अद्भुत तरीके से स्टडी करते हो। तो जो कुछ लोग हमें समझे हैं ना, उसमें से 1% जो है ना, अगर कोई समझा है तो आप समझ रहे हो। तो बड़ा अद्भुत होमवर्क और ये सब कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है। तो वहां पर जो वीडियो है ना, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सार रूप बातें कही गई, और हमें जितना कहना था ना वो सारा कुछ कह दिया है। लेकिन उसको डिकोड करके अगर सही सही रूप से समझ पाए तो वो उनका हो गया, हमारा नहीं रहा। तो ये बात है। तो धीरे धीरे आप सही दिशा में जा रहे हो, और आपको आशीर्वाद है। ने ना ये भी कहा हम्म, था कि जब मैंने आपसे ये शुरू में पूछा था, कहते ये सब शॉर्ट में हमने आपको बताया है, जब आप इसको सही उसमें जाओगे ना, समझ लोगे, कुछ कुछ आपको समझना है, तब वो हम्म, पूरा होगा। ये आपने लाइन बोली थी हम मुझे। तो हाँ, आज आपकी जो सत्संग सुनते आज आपने उस अवस्था में लाके ये बताया है कि वो गलत निर्णय लेने में भी असमर्थ हो जाता है। जो आज दोपहर की क्लास थी ना, वो हाँ सारी जी, इसमें सार समाया हुआ है उसका। बराबर है। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, ये बस आपने जो दोपहर की क्लास करवाई ना, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत ही एकदम क्लिक हुए कि हाँ ये चीज ऐसी है। वो मैंने 1 मिनट बता लिखे थे। तो इसका जब ऑडियो आ जाएगा ना, तो आप इसे लिख लेना। हाँ जी। उसमें बहुत गहन बातें हाँ, हैं, बहुत शॉर्ट शॉर्ट, एक एक दो दो सेंटेंस में बहुत सार छुपा है। ये भी है, हमने बीच में डाला है। तो आप इसको ये कर लेना। हाँ जी, आपने ये कहा था ना कि अपने हर एक्शन से पूछो कि वो कहाँ से आया है, कौन हाँ, सी मान्यताओं के आधार पर आया है। मतलब अपने हाँ, हर कर्म पे, हर एक्टिविटी पे ध्यान देना है ना, हाँ जी, व्यवहार, आचरण। हाँ बराबर है, जी। बराबर। बड़ी अद्भुत बात है। तो ये भी एक होमवर्क है कि कौन सी मान्यताएं जरूरी है और कौन सी मान्यताएं हटा देनी है ना। ये होमवर्क है सबके लिए। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी ऐसी मान्यता है कि ब्रेक पर पैर रखने से गाड़ी में ब्रेक लग जाती है, यानी गाड़ी स्लो हो जाती है और बंद हो जाती है। ये मेरी मान्यता है। अब इस मान्यता को मुझे कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कितनी मात्रा में रखना है, आप समझ रहे हो। और कभी कभी हर वक्त ऐसा नहीं होता कि ब्रेक पर पैर रखने से ब्रेक लग जाए, है ना। ये भी मान्यता गलत हो जाती है कभी कभी। तो हमारे जीवन में कौन कौन सी मान्यताएं जरूरी है और कौन कौन सी मान्यताएं बिन जरूरी है, जो बाधा है हमारे जीवन में, ये चेक करना है। क्योंकि हम पूरे मान्यताओं के पुतले हैं, एक झटके में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो सत्पुरुष वो दृष्टि देता है ताकि आपको पता चले कि क्या मान्यताओं में है, क्या मान्यताओं से परे है ना। क्या सार्थक मान्यताएं हैं और क्या निरर्थक मान्यताएं हैं। तो वो दृष्टि आपको सत्संग से प्राप्त होती है ना। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, पर आपने ये कहा था ना कि सत्य हमेशा मान्यताओं से परे होता है। हाँ जी, फिर इसमें जो दिखाई देता है वो सत्य ही सत्य होता है। ये लाइन के ऊपर भी काफी वर्क करने की जरूरत है कि देखो सन। कैसा है हम्म। कि हमने कहा था कि सत्य जो है ना, हमेशा मान्यताओं से परे है। यानी जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, क्या ये मेरी मान्यताओं के आधार पर देख रहा हूँ, मेरी मान्यताओं के आधार पर इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इस पर निर्णय ले रहा हूँ, क्या है ये, चेक करो, है ना। और दूसरी बात कही थी कि जब आप मान्यताओं से परे जाते हो तब आपको चीजें जैसी है वैसी नजर आएगी, और वही सत्य है। इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है यहाँ ना। पे एक बात आती है ना, जैसे आपने ये कहा कि इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण करते हो। अब जैसे हाँ, आप हमें सत्संग सुना रहे हो, वो हमारे कान सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, और जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, अगर हम्म, मेरी मर्जी मैं इस कानों से चाहे फिल्मी गाने सुन लूं, हाँ, मेरी मर्जी चाहे मैं सत्संग सुन लूं, मेरी हाँ, मर्जी चाहे मैं धार्मिक सॉन्ग सुनूं, वो मेरा निर्णय होगा ना, उसी के अनुसार मेरा जीवन होगा।
हाँ तो जी, जब हम सत्संग सुनते हैं और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, ये मान लो आज सुन लिया, इसको मैंने दोबारा नहीं सुना, और मनन चिंतन जब तक नहीं करूंगी तब तक वो मैं इंद्रियों से ग्रहण करने का माध्यम मेरा सत्संग भी बन सकता है, फिल्मी गाने भी बन सकता है, डांस भी बन सकता है। जो मैं चुनूंगी उस अनुसार मेरा जीवन होगा। हाँ, ये एक बात बराबर है। हाँ, मतलब अब जैसे ये कहा ना कि इंद्रियों के माध्यम से जो आप ग्रहण करते हो वो मान्यताएं बनती हैं। अब आपका सत्संग हम इंद्रियों के माध्यम से सुन रहे हैं, बराबर, वही इंद्रियां मान्यताएं तोड़ने का माध्यम भी बनती हैं। एग्जैक्टली। तो देखो कैसा है कि जो भी कुछ हम यहाँ से कह रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप वही सुन रहे हो जो मेरा कहने का मतलब होता है। आप तो अपने हिसाब से सुन रहे हो ना, यानी क्या, आपके भीतर कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से आपने बाहर से शब्द को ग्रहण किया है और अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर रूप दिया है और अपनी मान्यताओं को मजबूत कर दिया। आप समझे? यानी जो हम यहाँ कहना पर चाह रहे हैं वो तो भूल गए, यहाँ है पे ना? जब ऐसा मेरा है। आपसे कनेक्शन होगा, यहाँ पर जब मेरा आपसे कनेक्शन होगा, मेरे मेरे को आप पे पूरा विश्वास होगा, तो वो मैं आपसे क्लियर करती जाऊंगी और आपके टच में रहूंगी, तो वो सारी मान्यताएं, मेरे बिलीफ सिस्टम टूटते जाएंगे। ये चीज हाँ जी, होगी। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कहा है कि प्रगट की आवश्यकता है। प्रगट की आवश्यकता क्यों है? प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता क्यों है? लोग कहते हैं ना कि तू ही तेरा गुरु है। अब तू कैसा है ये तो तू ही जानता है ना? और तू अपना गुरु बनेगा तो कैसा बनेगा गुरु? बताओ। यहाँ पर एक बात ये अब आती है, जो है, जैसे मान लो मैंने खाना खाया, ठीक है, जब तक वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होएगा, तो अगर डाइजेस्ट नहीं होता तो मैं परेशान होती रहूँ, कभी डकार आएंगे या कुछ किसी भी फॉर्म में मैं परेशान होंगी। इसी तरह हम्म, जैसे मैंने आपका सत्संग सुना, जब तक मैं उसका मनन चिंतन नहीं करूंगी, वो मेरे भीतर नहीं जाएगा, मेरे बराबर, मतलब मेरे अंदर आत्मा में नहीं उतरेगा, तब तक मेरा परिवर्तन नहीं हो सकता। बराबर, परिवर्तन के एग्जैक्टली। लिए मनन चिंतन करना और आपके कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हाँ जी, वो चीज़ जीवन में नहीं, ब्रह्म स्वरूप स्थिति के लिए जो आप एक निस्वार्थ भाव से हमें इतना अपना समय दे रहे हो, तो वो चीज़ तभी फलीभूत होएगी जब हम उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में ला पाएंगे। बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और कोई प्रश्न है तो के? नमस्ते। नमस्ते। तो प्रगट की आवश्यकता है। देखो, एक जो है दारू पिया हुआ आदमी, और वो जो रास्ते पे चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, रास्ता ठीक से उसको दिखाई भी नहीं देता है, कभी गिर भी जाता है, ऐसा है। अब जिसको खुद का ही होश नहीं है और वो ही अपना गुरु बने बैठा है, क्योंकि किसी ने कह दिया तू ही तेरा गुरु है, तुझे बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो क्या वो घर पहुंच पाएगा? बताओ। नहीं पहुंच पाएगा। है ना? उसको खुद का ही पता नहीं है, खुद होश में नहीं है, और किसी ने कह दिया कि बाहर के कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई गाइड की आवश्यकता नहीं है, तू अपने में पर्याप्त है, तू ही तेरा गुरु है, और इसने ये पकड़ लिया। अब ये कभी ठोकर खाता है, कभी गिरता है, कभी चोट पड़ती है, खून निकलता है। नहीं, कोई आके उसको उठाएगा, बोलता है तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तू कौन होता है? मुझे पता है मेरा घर, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं ही मेरा गुरु, मेरा गाइड, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये हालत हो रखी है, बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं, तू ही तेरा गुरु, दूसरे गुरु की आवश्यकता नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, उमेश भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, आपने दोपहर को बताया वैसा, अगर हम्म, हम माया में है और हमें जो कुछ भी पता है ऐसा मानते हैं, हम्म, तो वो सब मान्यता में ही आएगा। मतलब ये सबका मान लेना सब, कि जी जी प्रभु। सबका सब मान्यता में आएगा, क्योंकि अपने मन से ही मान रहे हो ना कुछ, कहीं इधर उधर से बातें मान रहे हो, है ना? ज्ञान का भी वैसा ही है, आप जो भी कुछ इकट्ठा कर रहे हो सभी जगह से, आप अपने हिसाब से ही तो समझते हो ना। तो जब तक आप माया में हो, आप मान्यताओं में ही हो। जैसे जैसे मान्यताएं टूटती जाएगी वैसे वैसे माया से पार होते जाओगे। मान्यताएं ही आवरण है और वही दोष है। जैसे जैसे आप निर्दोष होते जाओगे, मान्यताओं से छूटते जाओगे, वैसे वैसे माया से भी पार होते जाओगे, और उतनी अनुपात में आपको सत्पुरुष भी समझ में आएगा, परमात्मा भी समझ में आएगा। आप समझे? जी प्रभु। परमात्मा तो अज्ञेय है, कैसे समझ पाओगे? लेकिन दूसरे लोगों से ज्यादा समझ पाओगे, कहने का ये मतलब है। तो आज का आपका एकादशी का उपवास कैसा गया? ठीक है प्रभु जी। अभी वो अच्छे जाते, वो मंदिर जाके आए दोपहर को।
सब बढ़िया था ना? जी प्रभु जी, बढ़िया था। प्रभु जी उसमें ऐसा आता है, वो बहुत बार ऐसा आता है ना, वो नाइट शिफ्ट रहती है और वो सत्संग दीक्षा में है कि दिन में तो सोना नहीं चाहिए, वो तब का थोड़ा-सा ये होता है, शायद ऐसा लिखा है उसमें। तो थोड़ा तो मैं एडजस्ट कर सो लेना। तो तो सोया कोई नहीं बात फिर, नहीं। तो दोपहर को मंदिर खुलने से पहले ही उधर जाके बैठा था मैं 3 बजे, और फिर हाँ, वो हाँ। शाम को आया वापस से उधर से। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो देखो उस मंदिर में हम जाके आए हैं, जहाँ पर आप गए थे ना, और जी प्रभु उस जी। नीलकंठ वर्णी जी को हम अभिषेक करके आए हैं, जिस नीलकंठ वर्णी जी को आप अभिषेक कर रहे थे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, हम वहाँ जाके आए हैं। तो अब जब कभी जाऊँगा प्रभु जी, तो ये बात याद रहेंगी, अभिषेक करते वक़्त आपकी याद रहेगी सब। हाँ जी। और प्रभु जी एक वो पूछना था, जैसे आपने सुबह बताया ना वो दिवाली के पटाखों के बारे में, कि हाँ, हाँ। दिवाली को पटाखे बचाने चाहिए, और उसको छोड़ेंगे तो फिर दिवाली को पटाखे नहीं बजाने चाहिए। ये हाँ, दोनों मान्यताएँ हैं। एक बराबर। छोड़ेंगे तो दूसरी को पकड़े, दूसरी हाँ। पकड़ में आएगी। हुँ। तो इ समझदारी की कैसे इसके आवरण को कैसे हटा के देखेंगे फिर? ऐसे देखो तो बहुत कैसा, सारी मान्यताएँ। मान्यताओं को छोड़ने के बाद में दूसरी मान्यताएँ बनानी नहीं है। छूट गई तो छूट गई, बात खत्म। फिर अवस्था वैसी आती है समझदारी की, अवस्था जागृति की आती है, अवस्था होश की आती है, और अवस्था ऐसी आती है कि चीज़ें जैसी है वैसी ही दिखती है। यानी कि देखो, मेरी मान्यता थी पहले कि दिवाली में पटाखे फूटने ही चाहिए। अब उसके ऊपर मैंने बहुत सोचा, चिंतन मनन किया। मैंने विचारों से मेरी मान्यताओं को तोड़ा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, दिवाली में पटाखे नहीं फूटने चाहिए। ये दूसरे प्रकार की मान्यता है ना, जी प्रभु जी। वो भी टिकने नहीं देनी है। फिर मैं सोचता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, और थोड़ा समझदार होने जा, कि दिवाली में पटाखे फूटे कोई बात नहीं, और ना फूटे तो भी कोई बात नहीं। मेरा कोई आग्रह नहीं है, आप समझे? ये आग्रह शब्द पकड़ लेना अभी सब। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, है ना? तो मैं मेरा आग्रह छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने अपना आग्रह छोड़ दिया, मैंने अहंकार को छोड़ा, और मुझे चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देती। और अब मुझे चाहे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। यानी दिवाली में पटाखे फूटे कोई बात नहीं, ना फूटे तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी फूटे कोई बात नहीं, सबसे मैं राजी हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। याद रखना सेंटेंस, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, यहाँ पर अहंकार है। और चीजें जैसी है वैसी है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अहंकार नहीं है, और वो मुझे मंजूर है। समझदारी है यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो हर जगह पे ये अप्लाई कर सकते हो, आप समझे? जी प्रभु जी। कुछ सेंटेंस है, उसको आपको सूत्रों की तरह पकड़ लेना है और उतार लेना है। उस पर गहनतापूर्वक जब चिंतन मनन करोगे तो बहुत सारे हीरे मोती खजाना हाथ लगेगा। जी प्रभु। तो घास की तरह रहो, फ्लेक्सिबल रहो, पत्ते की तरह रहो। हवा इस तरफ से आती है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि भाई तू मत आ, तू इस वक्त क्यों आई, और मैं तो ऐसा ही रहूंगा। ये नहीं, तू जैसा चाहता है वैसा, तू जो दिखाना चाहता है वैसा, सब मुझे मंजूर है। यहाँ पर मेरा कोई आग्रह नहीं। तो जहाँ आग्रह खत्म हो जाता है ना, वहां पर अहंकार पिघल जाता है। देखो, अहंकार जो है ना, जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे खत्म होगा। और आग्रह में समझदारी नहीं होती, जिद होती है। और जो जिद करता है ना, वो ना समझ होता है, बेहोश होता है, अहंकारी होता है। तो ये टेस्टिंग है कि क्या मेरा किसी भी चीज में आग्रह है क्या। तो पता चल जाता है कि अहंकार कितना है। तो मैं चीजों को अपने हिसाब से ही करवाना चाहता हूँ क्या, है ना? तो अपवाद हर जगह पे है। कुछ चीजें उस हिसाब से ही चलती है। जैसे कोई बीमार है और उसको पर्टिकुलर मेडिसिन की जरूरत है, तो ही उसकी जान बच सकती है। यहाँ पर मेरा आग्रह है, यहाँ पर मैं रिस्क नहीं ले सकता, आप समझे? जी। तो चाहे कोई भी कीमत हो, उस मेडिसिन को उस पेशेंट को देनी है, तभी वो बचेगा। तो हर जगह पर विवेक जागृति पूर्वक एक्शन लेना है। कि मेरे गुरु ने कहा आग्रह रहित हो जाओ, क्योंकि अहंकार है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ समझदारी है। समझदारी से आया हुआ आग्रह है, आप समझे? एक जी होती है प्रभु जी। बेहोशी, तो बेहोशी जो है वो भी जिद करता है, और होश वाला जो है वो भी, दोनों में फर्क है।
हाँ जी, बोलिए। तो प्रभु जी इसमें आपने कहा वैसा कर्ता से हटकर देखेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, तो भी ये मान्यताएँ गिर जाएँगी ऐसा सारी? देखो, साक्षी भाव में तब ही आओगे ना, जब आप समझदार हो, और जब आप समझदार होते हो, तो मान्यताएँ तो अपने आप गिर ही जाती है ना, तभी तो समझदार हो जाते हो। ये सारा साइकिल है। जैसे-जैसे आप समझदार बनोगे, जैसे-जैसे आप होशपूर्वक चिंतन-मनन करोगे चीज़ों को, अपनी मान्यताओं को, वैसे-वैसे आप साक्षी भाव में स्थित होते जाओगे, और मान्यताएँ अपने आप गिरती जाएगी। जो पर्दा पड़ा है अज्ञान का, वो अपने आप गिरता जाएगा। तो ये सारा कुछ साथ-साथ होता है, एक साथ घटता है। जैसे वो जो रस्सी है और साँप है, आपने ये एग्ज़ाम्पल सुना होगा। जी प्रभु जी। हल्का-सा अंधेरा है ना? तो मुझे वो साँप दिखाई देता है। अब जैसे ही लाइट जलती है, तो मुझे रस्सी दिखाई देती है। तो लाइट का जलना और रस्सी का दिखाई देना, ये दोनों साथ-साथ घटता है ना। तो लाइट का जलना और मेरा जो अज्ञान था ना, मैं साँप देख रहा था, वो हट जाना, एक ही साथ में घटता है ना। जी, वैसे ये भी सारी चीज़ें जो है ना, एक ही साथ में घटती है। होश है, समझदारी है, अज्ञान का हटना है, साक्षी में स्थित हो जाना है, ये सारा कुछ एक ही साथ में घटता है। मतलब एक ही साथ में, मतलब कभी-कभी एक जन्म भी लगता है, उस एक साथ में घटने के लिए। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, यही था उसमें। आपने वो उस दिन कहा था ना कि जैसे ही सच को जानोगे तो पहले सब जाना हुआ, माना हुआ वो सब ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, ये असली बात पकड़ी आपने। तो जैसे ही ओरिजिनल सत्य है, उसको जब आप जानोगे ना, तो आपने अब तक जो भी कुछ जाना हुआ है, माना हुआ है, जो भी आपका ज्ञान है ना, इकट्ठा किया हुआ है, जो भी है, ऐसे धुआँ बन के हट जाएगा ना, मानो कभी था ही नहीं। मतलब आपकी सारी मान्यताएँ उस तरह से गिर जाएगी। ये जो आप इकट्ठा कर रहे हो ना ज्ञान, वो मान्यता ही तो है, और क्या है? आपका खुद का ज्ञान थोड़ी है। जिस दिन भीतर से वो खुद का ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना, सत्पुरुष की कृपा की वजह से, वो सारा मान्यताएँ राख हो जाएगी। सारा अज्ञान, मतलब सारा ज्ञान जो है ना, एकदम धुआँ हो जाएगा आपका, पहले से जो इकट्ठा किया हुआ है वो। ऐसा है। जी प्रभु जी। आप अपने खुद पर हँसोगे कि कितने समय से, कितने जन्मों से क्या इकट्ठा करके मैं चल रहा हूँ मुझे, है ना? खुद पर हँसोगे। यानी आपने देखा होगा एक भिखारी कई महीनों से नहाया हुआ नहीं है, बाल बड़े हुए हैं, काला-काला दिख रहा है, आँखें सफ़ेद-सफ़ेद, हड्डी-हड्डी हो गया है, आस-पास चिथड़े लपेटे हुए हैं, कभी उसने पैर में रस्सी से कुछ डुगडुगी जैसा बाँधा हुआ है, कुछ इधर लटकाया हुआ है, कुछ उधर लटकाया हुआ है, पूरा भरा पड़ा है। मतलब 50 किलो वज़न तो उस कचरे का हो गया है, जो उसने अपने शरीर से बाँध के रखा है, और वो चले जा रहा है चिथड़े हाल में, है ना? बेहोशी में चले जा रहा है। जिस दिन होश में आएगा तो देखेगा, अरे! ये मैं क्या इकट्ठा करके चल रहा हूँ, और तत्क्षण उसे वो व्यर्थ दिखाई देगा, तत्क्षण उससे वो दूर हो जाएगा। वो जो भी है, वहीं छोड़ देगा, हटा देगा और अकेला चलेगा। वैसे ही जिस दिन होश में आओगे ना, ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आप तत्क्षण, वो छोड़ना नहीं पड़ता, छूट ही जाता है। दिखाई देता है ना कि ये कचरा है, तो कितना वक़्त आप उसे पकड़ पाओगे? आपकी हाथ, देखो सिंपल बात है, आपकी आँखें बंद है ना? जी, और आपका नाक भी बंद है, यानी कि मास्क लगाया हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है, स्मेल का और दृश्य का, ठीक है? जी, और आपने हाथ फैलाए हैं, और किसी ने आपके हाथ में कुछ ऐसा सॉफ्ट चीज़ रख दिया है और कहा है कि ये केक है, तो आपने मान लिया है कि वो केक है। जी, थोड़े आगे जाते हो और आपने आँखें खोली, तो आपके हाथ में देखते हो कि वो तो केक की जगह पे गू है। जी। मुझे बताओ, जिस क्षण आपकी आँख खुलती है, तो क्या आप वो गू को थामे रखते हो? नहीं प्रभु जी। तत्क्षण छूट जाता है। वैसे ही ये आँख बंद करके बेहोशी में आपने जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया है ना, आपको लगता है ये केक है, और जिस दिन वो क्षण आएगा सत्पुरुष के साथ, पूर्ण ज्ञान में, वो चमक, वो बिजली, है ना? उस क्षण आपको सारा कुछ दिखाई देगा कि अब तक मैंने जो पकड़ा था ना, वो केक नहीं था,
गू था और वो तुरंत छूट जाता है हाथ से। ये ऐसा ही होता है, होश में आ जाओ। आप समझे? जी प्रभु। प्रभु जी, ये सांप के उदाहरण जैसा ही हुआ ना, आपने बताया वैसा। मतलब वो सांप रस्सी को सांप मानकर कितने दिनों तक डरता रहा, पर जैसे हाँ, ही वो लाइट हुआ तो उसे अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो निश्चय हो चुका अपने आप वो हीरो। एग्जैक्टली वैसा ही है। जिस दिन वो चमक आएगा, लाइट आएगी, वो रोशनी, वो ज्ञान, उसमें सारा कुछ साफ साफ दिखाई देगा कि क्या व्यर्थ है, क्या सार्थक है। व्यर्थ अपने आप छूट जाएगा। आप समझे? जी प्रभु। बड़ी अद्भुत बात है। और कहाँ से प्रभु जी लाते एक हो ऐसे, कहाँ से लाते हो ऐसे एग्जाम्पल? दोनों आपने ही दिए प्रभु जी, हम तो सुन रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी उमेश भाई। जी प्रभु जी, एक कहना बताना था खाली, ये कैसा हो रहा है, जैसे आपने कहा ना कि और हम भी जैसे दुनिया भर के फटके धक्के खाते हैं, हम्म, तब तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही सत्पुरुष ने अपने अहम के बारे में, आत्मिक कल्याण के बारे में बात कर दी ना, तो वो हम्म, ईगो जैसे आता है ना सामने, हम्म। वैसे। पर प्रभु जी वो सुनते सुनते और वो वचनामृत से ऐसा पक्का हो रहा है ना कि मतलब सत्पुरुष जैसे साफी है वो, जैसे आईना, और जो कुछ दिख रहा है, भाव आ रहा है, तो हमारा ही हमको परावर्तित होके हम पे आ रहा है ऐसा। तो मतलब बराबर, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखो, सत्पुरुष ऐसे हैं कि मानो ट्रांसपेरेंट है वो। ट्रांसपेरेंट भी है, आप आर पार निकल जाओगे, पाओगे कुछ नहीं। और आईना जैसे है, आप अपने को ही पाओगे। यानी सत्पुरुष ऐसे है कि शून्य जैसे है, महाशून्य। कुछ भी मिलेगा नहीं वहां। पाओगे तो खुद को ही पाओगे, जितना भीतर जाते जाओगे। ये सेंटेंस सूत्र है। तो सत्पुरुष ट्रांसपेरेंट है, सत्पुरुष वैक्यूम है, सत्पुरुष महाशून्य है, और सत्पुरुष आईना है। अब ये सूत्र है, ये लिख लेना। अब ये जो जो शब्द कहे हैं ना, उनके गुण धर्मों के ऊपर विचार करना। महाशून्य का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, और आप उसके सामने जाते हो तो क्या होता है ना? ये सारा कुछ है। तो इस पर चिंतन मनन करना है। जी प्रभु। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, यही था प्रभु जी, इतना ही था। वो दोपहर को बताया, वो बहुत क्लियर हो गया सब, कल हो रहा हाँ जी, हाँ। तो दोपहर को हमने धन्यवाद जो प्रभु भी जी। बताया है, बहुत लंबा चौड़ा जी जी। था। दो कहाँ बज गए पता नहीं चला मुकेश भाई के साथ में। जी प्रभु जी। तो इसमें से कुछ समझ में आया, कुछ सीखा, कुछ अलग? जी, जी प्रभु जी, वो मान्यताओं के बारे में ही आया सब, मतलब उसमें तो यही आया कि दुनिया का कितना भी बड़ा ज्ञानी हो ना, पर माया में है तो वो नहीं बोल सकता कि ज्ञानी है करके ऐसा। हाँ जी। तो इस पर थोड़ा गहनतापूर्वक, है ना? जी प्रभु, और प्रभु जी ये भी आया उसमें कि ये तो हम सब मान्यताएं लेके चल रहे हैं, और हमने अब जब गुरु को सौंपा है, गुरु पे सौंपा है, तो गुरु को अभी वो मटका भी खाली करना है और मटका फूटने भी नहीं देना है। तो ये महिमा है गुरु की प्रभु जी उसमें, ये आया। बराबर पहचान। क्योंकि वही हाँ बड़ी जी। बात है प्रभु जी, वो तो महिमा है हमारे लिए। कोई बात नहीं। तो उमेश ये भाई क्या बताया ना, नजर आ रहा आप नजर आ रहे हो, आपने ये बताया ना कि भाई जो सॉफ्ट 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 पेस्ट्री सॉफ्ट है? सॉफ्ट वो तो एकदम हटा देते हैं। हंसी नहीं रुक रही मेरी तो। कुछ अलग चीज जो है ना, कुछ अलग तरह के से अज्ञान को तोड़ती है। कोई बात नहीं। आप सभी के लिए आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी उस ब्राह्मी स्थिति में आए, सभी के आवरण सारे दूर हो जाए, सभी की समझ बढ़े, सब समझदार हो, सब होश में आए, और परमात्मा को जैसे चाहिए वैसे आप बने। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।